दोस्तों, हम लाख चांद पर क्यों न चले जाए या फिर मंगल ग्रह पर घर बसाने के सपने क्यों न देखें, लेकिन जब बात हमारी प्रकृति की आती है तो यह हमें किसी भी तरह से हैरान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। जी हाँ, अगर आप प्रकृति के रहस्यों को जानने बैठ जाएंगे तो हो सकता है आप थक जाओ, लेकिन प्रकृति में मौजूद रहस्य कम नहीं पड़ेंगे। और आज हम आपको कुछ ऐसी ही समुद्र में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि इन घटनाओं को सुनने के बाद आप भी पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज की हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सर्कल ऑन द ओशन बेड। अगर बात करें जमीन पर मौजूद तरह तरह के स्ट्रक्चर की, तो बीते समय में वैज्ञानिकों को जमीन पर बहुत से स्ट्रक्चर मिले हैं जिन्होंने उन्हें हैरान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन वैज्ञानिकों का दिमाग तो तब खराब हुआ जब इससे भी जटिल रेत के कुछ सर्कल्स समुद्र के तल पर मिले। 2 मीटर के डायामीटर वाले ये गोल आकार के स्ट्रक्चर सबसे पहले स्थानीय गोताखोरों द्वारा सन 1995 में दक्षिणी जापान के तट पर देखे गए, और जब इन्हें देखा गया तो इन्हें मिस्ट्री सर्कल के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि यह किसी को नहीं पता था कि ये सर्कल बने तो बने कैसे। और पूरे 16 सालों तक इस सर्कल का रहस्य बना रहा। लेकिन सन 2011 के अंत में यह पता लगा लिया गया कि आखिर यह कारनामा किया किसने है। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सर्कल और कोई नहीं बल्कि मेल पफर फिश बनाते हैं। ये वही पफर फिश हैं जिसके अंदर बहुत सारा जहर मौजूद होता है, और ये मेल पफर फिश इस तरह के सर्कल्स फीमेल पफर फिश को लुभाने के लिए बनाते हैं। यहाँ पर भी प्यार वाला लफड़ा है भैया, जहाँ ये अपने निचले पंख को फड़फड़ा कर इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, और ऐसा सर्कल बनाने में इन्हें करीब 1 हफ्ता लग जाता है। और इनकी मेहनत तब सफल होती है जब कोई फीमेल पफर फिश इससे अट्रैक्ट होती है। लेक नेट्रोन। अब आप एक ऐसी झील के बारे में जानिए जहां पर जाते ही पशु पक्षी स्टेचू बन जाते हैं। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा सच में होता है। और किस लिए होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण छिपा है, जिसके लिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि तंजानिया में मौजूद इस झील पर जब एक फोटोग्राफर निक ब्रायंट इस झील पर पहुंचे तो ये यहाँ के दृश्य को देखकर पूरी तरह से चौंक गए, क्योंकि झील के किनारे जगह जगह पर पशु पक्षियों के स्टेचू नजर आ रहे थे, और वो सभी स्टेचू असली मरे हुए पशु पक्षी और जानवरों के थे। हालांकि ये किसी को नहीं पता था कि ये पक्षी मरे कैसे, लेकिन पानी में मौजूद सोडा और नमक की मात्रा ने इन्हें ऐसे बनाए रखा है। पानी में एल्कलाइन का स्तर pH 9 से pH 10.5 तक है, और कभी कभी इसका pH 12 से भी अधिक हो जाता है। हम आपको बता दें कि एक साफ पानी का pH 7 होता है, और इस झील के पानी में मौजूद ये सभी चीजें मृत पशु पक्षियों को मम्मी जैसे दिखने में मदद करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनोखी जगह है। हालांकि इसके आसपास मौजूद पानी जहां पर कम नमक है, वहां पर मछलियां अपना बसेरा बनाए हुए हैं। फिंगर ऑफ डेथ। दोस्तों, वैसे आपने बर्फीले इलाकों में बर्फ के आइसिकल बनते जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने पानी के अंदर इस तरह के आइसिकल बनते देखे हैं? जी हाँ दोस्तों, इस तरह का आइसिकल पानी के अंदर भी बनता है, जिन्हें अंडर वाटर आइसिकल या ब्रिनिकल्स या फिर फिंगर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, बल्कि इसके पीछे भी बहुत ही गहरा राज छिपा है। और वो ये है कि जब आर्कटिक और अंटार्कटिक इलाकों में बर्फ जमना शुरू हो जाती है तो नमक जैसी अशुद्धियां बाहर की तरफ आती है, और फिर नमकीन पानी समुद्र की बर्फ से नीचे बचता है, जिससे आसपास का पानी अधिक खारा हो जाता है, और घनत्व बढ़ने से वो नीचे समुद्र में जाने लगता है। परंतु जैसे ही ये नमकीन ठंडा पानी समुद्र के नीचे मौजूद गर्म पानी तक पहुंचता है, तब तक इस खारे पानी के पास समुद्री पानी जमने लगता है, जिससे बर्फ की एक नली सी बन जाती है जो नीचे की ओर बढ़ती है।
पर हम आपको बता दें कि जब ये नली नीचे तल तक पहुंचती है तो बर्फ का एक जाल बनता है और चारों ओर फैलना शुरू हो जाता है, और जो भी वस्तु इसकी चपेट में आती है उसकी मौत होना शुरू हो जाती है, और इसी कारण इसे फिंगर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। मीथेन बबल। आप लोगों ने तरह तरह की झीलें देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी बर्फ से जमी हुई झील के नीचे पानी के बड़े से बुलबुले देखे हैं जो खुद बर्फ से जमे हो? हालांकि ये चीज सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि प्रकृति ऐसा खेल भी खेलती है जहां पर आप जमी हुई बर्फ के अंदर बर्फ के बुलबुले देख सकते हैं। पर हम आपको बता दें कि ये कोई आम हवा के बुलबुले नहीं है, बल्कि ये बेहद ही घातक ज्वलनशील मीथेन गैस के बुलबुले हैं जो बर्फ से जमी हुई झील के सतह से कुछ ही इंच नीचे मौजूद होते हैं। और अब अगर ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो हम आपको बता दें कि ये झील के अंदर मौजूद पेड़ पौधों से निकलने वाली मीथेन गैस है जो इस तरह की झील के सतह के नीचे फंस जाती है, जो इतनी ज्यादा ज्वलनशील होती है कि इस पर आग भी लगाई जा सकती है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस तरह की प्राकृतिक घटना का सबसे अनोखा दृश्य आप कनाडा के अल्बर्टा में लेक अब्राहम में देख सकते हैं, जो देखने में वाकई लाजवाब लगती है। आप लोगों ने यह बात कभी न कभी तो सुनी ही होगी कि पानी में मौजूद जहाज पानी के अंदर आए भंवर में फंसते चले जाते हैं, यानी कि पानी के अंदर गोलाकार में एक भंवर बहुत ही तेज स्पीड में चलता है और जो कोई भी चीज इसके संपर्क में आती है वो इसके अंदर फंसती चली जाती है। अब ऐसा होता तो है, यह हम सभी को पता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये लोगों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा अलग अलग दिशाओं से आती धाराओं की मदद से बनता है और इस पर मौसम का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है जो इस भंवर के बल पर असर डालता है। वैसे अगर बात करें तो ज्यादातर भंवर इतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन जो अपने अंदर आसपास मौजूद सभी चीजों को पानी के तल तक ले जाते हैं उन भंवरों को मेल स्ट्रॉम्स कहकर बुलाया जाता है, जो किसी भी चीज को अपने अंदर समाकर तल तक पहुंचा देते हैं। वैसे तो आमतौर पर ये इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं और ये अधिकतर झीलों में ही बनते हैं, लेकिन कुछ भंवर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और उन शक्तिशाली भंवरों के बारे में ये भी कहना है कि बड़े जहाजों को इनसे कोई खतरा नहीं है। हाँ, छोटी जहाज और बाकी चीजें इसके अंदर समा सकती हैं, लेकिन हमारे सामने कई ऐसी घटनाएं लिखी और पढ़ी गई हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये भंवर अपना प्रकोप दिखाकर बड़े जहाजों तक को भी पानी के अंदर डुबा सकते हैं। शीप फ्रॉम। दोस्तों, यह एक प्रकार का समुद्री झाग है और यह समुद्री झाग बनना एक नेचुरल प्रोसेस है जो पानी के अंदर तरह तरह के केमिकल और मृत जीवों के अंदर से निकले तत्वों से बनते हैं, जिसके बाद लहरों और हवाओं के साथ ये तट पर जमा हो जाते हैं। लेकिन तूफान और साइक्लोन जैसी स्थिति आने पर यह बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेता है, जिस वजह से कई बार पूरे के पूरे इलाके सी फॉर्म की वजह से ढक जाते हैं। ऐसा कई बार ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में बाढ़ और साइक्लोन के बाद हो चुका है, जो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। ये फॉर्म काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि इसके अंदर जहरीले पदार्थ होते हैं जो ना सिर्फ हम इंसानों के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। फ्रॉस्ट फ्लावर। दोस्तों, जब वाशिंगटन विश्वविद्यालय की जीव विज्ञान टीम 2 सितंबर सन 2009 में उत्तरी ध्रुव से वापस घर जा रही थी तो उन्होंने जमे हुए फूल जैसी आकृति समुद्र के ऊपर देखी जो पूरी तरह से घास के मैदान की तरह फैली हुई थी। हालांकि यह पूरी तरह से सफेद थी, लेकिन इस तरह की चीज देखकर वह सभी लोग दंग रह गए। और फिर जिस जगह पर ये पिघल रहे थे उस जगह पर जब पानी की जांच हुई तो उस जगह पर भारी संख्या में बैक्टीरिया पाए गए, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। यह सफेद रंग की आकृति से ज्यादातर लोग अनजान हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये फूल ठंडे पानी की नई बर्फ के ऊपर ही निकलते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सामान्य रूप से कम तापमान और उतने हवा के बहाव पर ही पनपते हैं। जब वातावरण तापमान जमी बर्फ से भी कम हो जाता है तो वहां मौजूद बर्फ के ऊपर यह आकृति 3 से 4 सेंटीमीटर के दायरे में अपने आप फूल की तरह खिल जाती है। और तो और इन फूलों के अंदर नमक की मात्रा भी बहुत ही ज्यादा होती है,
जिसकी वजह से ये पूरे क्रिस्टल क्लियर दिखाई देते हैं। लेक कैंडी। अब आप दुनिया की सबसे अजीब झील से मिलिए, क्योंकि यह झील ऊपर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है, लेकिन जब आप इसे पास से तो इसकी सतह से बाहर एक अजीब लकड़ी के खंभे निकले हुए आपको नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि यह अनोखी झील कजाकिस्तान में स्थित है, जिसका नाम लेक कैंडी से प्रसिद्ध है। और यह इस तरह क्यों निकले, ये काफी हैरानी वाली बात है। लेकिन हम आपको बता दें कि असल में ये एक प्रकार के पेड़ है। इन पेड़ों का बाकी का भाग पानी के अंदर मौजूद है, यानी कि पानी के अंदर ये पेड़ एक जंगल की तरह यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, पानी के अंदर इस तरह का जंगल मौजूद है। अब आपके मन में यह ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि ऐसा हुआ कैसे। तो हम आपको बता दें कि ऐसा सन 2011 में आए एक भूकंप की वजह से हुआ है, जिस वजह से लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ का मुंह बंद हो गया और फिर वहां पर एक प्राकृतिक डैम का निर्माण हो गया, जिसके बाद काफी अधिक मात्रा में बारिश होने की वजह से ये जगह पूरी तरह से पानी से भर गई। हालांकि ये झील के बाहर के पेड़ सूख गए, लेकिन पानी में रहने की वजह से उनके बीज हरे भरे रहे और फिर इस अद्भुत नजारे का रूप लिया। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इन पेड़ों ने अपने आप को इस हिसाब से ढाल लिया कि अब ये पानी के अंदर ही कई फीट तक लंबे हो जाते हैं, जो वाकई बहुत ही अनोखी बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो के अंत तक बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।